नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे वीणमोसुध केवली भणितं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये दिव्य देशना। कुंद कुंदाचार्य देव का एक एक शब्द भव्य जीवों के लिए, माने हम आप जैसे जीवों के लिए महाभाग्य से लिखा गया है। हम सबका न मालूम कितना पुण्य एकत्रित हुआ होगा कि हमें ये समयसार ग्रंथ मिल गया। इस काल में इस समयसार ग्रंथ की उपलब्धि भी किसी बहुत बड़ी संपन्नता से कम नहीं है, संपदा से कम नहीं है। ये संपदा हमें विरासत में मिल गई है, इसलिए शायद इसकी कीमत दिखती नहीं है। जो चीज़ विरासत में मिल जाती है उसकी कीमत नहीं पता लगती। जब वही चीज़ पुरुषार्थ और मेहनत से प्राप्त की जाती है तो हमें उसकी कीमत दिखने लगती है। यहाँ आचार्य देव बहुत ही गहराई से हमें कह रहे हैं कि तुम स्वयं जानो, स्वयं पहचानो, स्वयं अनुभव करो। ये अतीन्द्रिय आनंद किसी को कोई दे देवे तो उसका वो रस अच्छा नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा। माने किसी के देने से यदि आनंद दे दिया जाए, किसी के बांटने से यदि ये बट जाए, किसी के देने से यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेवे तो वो आनंद आएगा नहीं आपको, जो असली आनंद आना चाहिए। अरे कहते हैं ना, अपने हाथ से बनाई हुई थोड़ी कच्ची या जली हुई रोटी भी ज़्यादा स्वाद देती है। अपने हाथ से बनाई हुई है, उसका एक आनंद ही अलग ही होता है। अपने हाथ से मैंने बनाई है, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ रस ही कुछ और है। अपने पुरुषार्थ से प्रकट हुए आनंद का। देखिए, आज तो कुछ और नई बात की तरफ अपन बढ़ेंगे, 17वीं 18वीं गाथा की तरफ। और हमने ये बतलाया था कि जो 17-18 नंबर गाथा है, इस 17वीं 18वीं गाथा की उत्थानिका में अमृत चंद्राचार्य देव ने कोई गद्य पंक्ति नहीं लिखी है। पद्य में एक 19 नंबर का कलश लिखा था। कल हमने वो 19 नंबर का कलश भी पढ़ा था। आज उसी को लेकर के पुनः अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, 17वीं 18वीं गाथा तक पहुँचेंगे। बड़ा सुंदर कलश था। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चरित्रैः साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या।
बस करो अब, बस करो अब इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। हो साध्य सिद्धि एक बस, सद्ज्ञान दर्शन चरण से। पथ अन्य कोई है नहीं, जिससे बचे संसरण से। पथ अन्य कोई है नहीं, जिससे बचे संसरण से। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे संसरण से बचा जा सके। संसरण माने जगत का परिभ्रमण, संसरण माने जन्म मरण। संसरण माने क्या है? जन्म जरा मरण, इसे संसरण कहते हैं। जन्म जरा मृत्यु का रोग ये संसरण है। दर दर की ठोकरें खाना ये संसरण है। चतुर्गति में परिभ्रमण, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना, इसका नाम संसरण है। हे भव्य जीवों, यदि कोई इच्छा हो आपके हृदय में इस संसरण से बचने की, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, बस इनका ही सेवन करो। और ये कहा यहाँ कि मेचक अमेचक पने से कोई साध्य की सिद्धि नहीं होगी। इनके चिंतन से लाभ क्या है? मेचक माने अनेक आकार, अमेचक माने एक आकार, अनेकाकार माने विकल्प बहुत हैं। जहाँ विकल्प खड़े होते हैं उसको मेचक कहा जाता है, जहाँ विकल्प नहीं होते उसे अमेचक कहा जाता है। अरे विकल्प से विकल्पातीत होने की माने अनुभव करने की प्रक्रिया की बात चल रही है। माने मेचक अमेचक ये जो विकल्प हैं अनेक प्रकार के, दोनों ही प्रकार के, कि आत्मा ऐसा है या ऐसा है। बोले इन सर्व विकल्पों से लाभ क्या है? अब तो निर्विकल्प होकर के आत्मा का स्वाद लो। और साध्य की सिद्धि सिर्फ और सिर्फ यदि कहीं होगी तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से ही होगी। इसी बात को बतलाने के लिए, माने इसी प्रकरण को निर्विकल्प अनुभूति के संदर्भ में बतलाने के लिए आगे 17वीं 18वीं गाथा दी है। और बनारसी दास जी ने भी इसके संदर्भ में एक बड़ा ही सुंदर छंद प्रस्तुत किया था। काफ़ी प्रसिद्ध है वो छंद। माने उस छंद में बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध शब्द हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समलन विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। सुनिए क्या पंक्तियां। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। एक को देखिए, एक को जानिए और एक में ही रम जाइए। एक देखिए जानिए, देखिए जानिए और रमी रहिए एक ठोर, एक ही स्थान पर रम जाइए। नरेश जी लोहाड़िया साहब ये क्या कह रहे हैं? एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल। ये आत्मा समल है या निर्मल है? ये आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? ये आत्मा अभेद है या भेद रूप है? ये आत्मा खंड खंड है या ये आत्मा अखंड है? ये आत्मा गुण भेदों वाला है कि ये भेदों वाला नहीं है? ये पर्यायों वाला है कि पर्यायों से पार है? एक है कि अनेक है? नित्य है या अनित्य है? ये द्रव्य स्वरूप वाला है कि पर्यायों वाला भी है? ये आत्मा कैसा है?
तो ये कह रहे हैं समल विमल न विचारिए, न विचारिए, इन बातों के संदर्भ में विचार मत कीजिए। जो बात 19 नंबर के कलश में कही गई थी वो बात यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार के जीव द्वार के इस 19 नंबर के छंद में कह दिए। कलश नंबर भी 19 है और बनारसी दास जी का जो छंद है वो भी 19 है। वो क्या लिखते हैं यहाँ, वो लिखते हैं समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि, यही सिद्धि। अरे सिद्धि की प्राप्ति हो गई, क्या कह रहे हैं ये, सिद्धि की प्राप्ति हो गई, नहीं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या क्या और कुछ है ही नहीं सिद्धि की प्राप्ति के लिए। न निर्मलता देखिए न मलिनता देखिए। बड़ा गजब की पंक्तियां हैं ये दोनों पंक्तियां, बहुत सारे साधर्मियों को याद भी होगी और याद कर लेने योग्य भी है। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर। ठोर क्या होता है, ठोर माने होता है स्थान, ठिकाना। ठोर 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 माने स्थान, ठाड़े खड़े रहने के अर्थ में, एक स्थान पर खड़े रहने के अर्थ में ठाड़े। यही विधि ठाड़े होए के, ठाड़ो होए के, ठाड़ो खड़े होकर के एक जगह पर, ठोर। तो ये क्या कह रहे हैं, एक देखिए, बस एक को ही देखें कि हाँ, कि सब दुनिया नहीं देखें कि नहीं। बोले अनेकता मत देखो, एक पने की बात कर रहे हैं, अनेकता नहीं दिखनी चाहिए। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, और समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि, यही सिद्धि। और बनारसी दास जी ने आगे दो शब्द कह दिए, नहीं और। अरे दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ देखने लायक नहीं है। दूसरा क्या देखेंगे आप, नहीं और कहाँ देखना है, और किधर देखना है, क्या क्या देखेंगे आप। सारा जग देख लिया, जब देखा निज आत्मा, अब और कुछ देखने लायक दिखाई नहीं देता, अब और कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह से ये 19 नंबर का कलश, अब उस एक ही को देखने और जानने की विधि क्या है, उस एक ही को देखने जानने की प्रक्रिया क्या है, उसे यहाँ 19वीं, ये 18वीं, ये 17वीं 18वीं गाथा के माध्यम से ये बताते हैं। 19वें कलश के बाद 17वीं 18वीं नंबर की गाथा में अब इसी बात को बतलाते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी, 12 गाथाओं तक समय सार पूरा हो गया। 13वीं गाथा में प्लानिंग कर ली अधिकारों की, एक प्रकार से पाठ योजना बतला दी। 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई। 15वीं में ज्ञान की चर्चा हो गई और 16वीं में ये कह दिया साधु जन सेवें सदा, ऐसे चारित्र की चर्चा कर ली। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करने के बाद अब इस 17वीं 18वीं नंबर की गाथा में उस दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, उस आत्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, वो आत्मा कैसे प्राप्त होता है, उस आत्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है और मार्ग क्या है, उसे यहाँ बतला रहे हैं। कमल जी बढ़ जाते हैं सब, उस विधि को यहाँ ये कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को कह रहे हैं। 17वीं 18वीं नंबर की गाथा, इसकी उत्थानिका तो यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं उन्हीं शब्दों से हम यहाँ पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे। अब आगामी 17 18वीं गाथाओं में उसी बात को, एक जानिए देखिए वाली बात को उदाहरण से समझाकर स्पष्ट करते हैं, जिसकी चर्चा 16वीं गाथा में की गई है। मूल गाथाओं का पद्यानुवाद तो पढ़ेंगे अपन, पहले मूल गाथाएं पढ़ लेते हैं। देखिए 57 नंबर पेज पर ऊपर गाथा है, दोनों गाथाओं का ग्रुप है 17 और 18, माने दो में से यदि हम एक की बात करेंगे ना तो बात नहीं होगी। 17 और 18 इन दोनों गाथाओं को साथ में ही लेकर के चलना पड़ेगा। इन्हें युग्मम कहते हैं, ये युगल है दोनों गाथाओं का। तो पहले प्राकृत की दोनों गाथाएं पढ़ेंगे, फिर उनके दोनों के पद्यानुवाद पढ़ेंगे, उनका अर्थ करेंगे, आपको ज़रूर आनंद आएगा। कुछ अद्भुत गाथाएं हैं।
जह नाम को विपुरी सो रायाणम जाण्यूण सदहदी तो तम अनुचरदि पुणो अत्थत्योपयतेन एवं ही जीवराया। पेज बदल गया है, गाथा जहाँ लिखी हुई है एवं ही जीवराया णादवो तय सदहेदवो अणुचरिदवो य पुणो सोचे वधु मोक्ष कामेण। यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। भैया क्या कहना चाह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की चर्चा कर दी है। हाँ, यह नृपति है यह जानकर अर्थार्थी जन, अर्थार्थी अर्थार्थी अर्थी की बात कर रहे हैं। किसके अर्थी की बात कर रहे हैं? सच में यदि ये गाथा समझ में आ जावे तो मिथ्यात्व की अर्थी उठ जाए। ऐसी गाथा है ये। अर्थार्थी, अर्थ और अर्थी। अर्थ माने धन, अर्थार्थी दो शब्द मूल गाथा के अंदर भी अथत्यो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है 17 नंबर की गाथा में। अथत्यो, अथत्यो क्या चीज़ है? ये दो जगह अर्थ और अर्थी, और अर्थ और अर्थी दोनों जगह पर अर्थ शब्द का अर्थ अलग है और अर्थी शब्द का अर्थ अलग है। अर्थ अर्थी, अर्थ माने है धन, अर्थ माने धन, और अर्थी माने है धनार्थी नहीं, अर्थी माने है प्रयोजन। अर्थ अर्थी, अर्थ ही है जिसका प्रयोजन, वो है अर्थार्थी। ये कह रहे हैं यहाँ अर्थार्थी जन, जिसको धन चाहिए हो वो क्या काम करता है? बोलो, जिसके धन चाहिए हो वो क्या काम करता है? राजा को देखता है। राजा माने देखो यहाँ तो राजा शब्द का प्रयोग किया है, और आप इसको यदि दूसरे प्रकार से वर्तमान परिवेश में लेवे, क्योंकि अभी तो राजाओं का ज़माना नहीं है ना, तो राजाओं का ज़माना नहीं है, तो जो आपके अधिकारी हो, माने जिनके भरोसे आपको लगता हो कि इनसे प्राप्त किया जा सकता है, इनसे मिल सकता है, उनका सेवन करते हैं। पहले उन्हें जानते हैं, उनके पहचानते हैं, फिर उनके साथ में संपर्क बैठाते हुए उनके साथ में डीलिंग होती है। गरीब लोग तो करते ही हैं ऐसा, संपन्न व्यक्ति भी करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसके ऊपर दूसरा कोई और न हो? बोलो, हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति ऐसा ही, माने कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अकेले कुबेर धन संपन्न लोगों की बात नहीं है, ये प्रक्रिया ही इसी तरह की है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति है और 10,000 रुपये की यदि उसको नौकरी चाहिए, तो वो अपने अधिकारी को देखता है, अपने मालिक को देखता है, सोचता है किनके यहाँ काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो उसकी सेवा करता है। पहले जानता है, फिर पहचानता है, उनके बारे में जानकारी लेता है, फिर विश्वास बन जाता है तो उनके यहाँ जाकर के नौकरी शुरू कर देता है। ये तो बात हुई घर में काम करने वाले कर्मचारियों की। थोड़ा और ऊपर बढ़िए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो अपने से ऊपर जो है उसकी सेवा करता है। जो उससे ऊपर है
वो उसको जानता है, उसको पहचानता है, उसका अनुचरण करता है, उसके निर्देशन में चलता है। मेरा इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट की लिस्ट आगे जाएगी तो मेरी फाइल आगे बढ़ा देगा, मेरे नाम को रिकमेंड करेगा। कितना सोचता है हर व्यक्ति कि नहीं नहीं साहब हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, साहब आप क्या बात कर रहे हो, हम किसी के आगे क्यों झुकेंगे। कि नहीं भैया, तुम अपने क्लाइंट के आगे झुकते हो, झुकते नहीं हो तो तुम कम से कम ये भावना तो भाते हो यार कौन से व्यक्ति के साथ में ये पार्टी, ये यदि अपने को मिल जाए, ये यदि खरीदार मिल जाए, इसके यहाँ से यदि अपने को माल मिल जाए, यदि ये मेरे को माल सप्लाई करने लग जाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी है तो उसको भी जहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता है, जहाँ बेनिफिट दिखाई देता है, वो ज़रूर वहाँ उस व्यक्ति के को जानता है, सोचता है अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहले जानता है, फिर पहचानता है उसका रास्ता क्या है और फिर उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पूरे दुनिया में ऐसे ही होता है। कोई पार्षद है तो एमएलए होने की सोचता है, एमएलए है तो मिनिस्टर होने की सोचता है, मिनिस्टर है तो मुख्यमंत्री होने की सोचता है, मुख्यमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री के होने की सोचता है, पार्टी अध्यक्ष बनने की सोचता है। कहाँ कहाँ उसको सब जगह ऐसा ही लगता है, एक के ऊपर एक सब जगह दिखाई देते हैं। अरे जिनके ऊपर कोई नहीं है वे तो हमारे दिगंबर संत हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है वे तो हमारे परमात्मा हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है वे तो अनंत सिद्ध भगवान हैं, अनंत सिद्ध भगवान है। यहाँ भी कोई ये उदाहरण दे रहे हैं ये, और इस उदाहरण के माध्यम से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। पहले जानो, फिर पहचानो और फिर प्रवर्तन करो। यह नृपति है यह जान कर, पहला स्टेप, यह नृपति है यह जान कर, पहला स्टेप जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, श्रद्धा करें। फिर अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। अरे साहब सेवा करना, हम कोई सेवा करेंगे क्या साहब, हम इतने संपन्न व्यक्ति की नहीं। जब आप अपने घर में मिनिस्टरों को बुलाते हो तो आप उनकी सेवा करते हो क्या? सेवा करने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हो तो उसे दरवाजे तक खुद छोड़ने के लिए जाते हो, वो आता है तो उसे दरवाजे तक लेने के लिए जाते हो, वो आता है तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाते हो। अरे इसे ही तो सेवा कहते हैं। और सेवा क्या होता है भाई साहब, रिंकेश भाई? यही सेवाएं। आपको पता है ये मिनिस्टर मेरी फाइल को आगे बढ़ाएगा, आपको पता है ये बहुत काम का व्यक्ति है, आपको पता है इसके सिग्नेचर के बिना काम नहीं चलेगा, आप उसकी सेवा, सेवा माने क्या? सलाम करना। अरे आप बड़े हो, आप भले ही सलाम नहीं करोगे लेकिन कम से कम आप उसकी रेस्पेक्ट तो करोगे। कम से कम आप खड़े हो जाओगे, उसको सीट देंगे, उसे बैठने के लिए कहेंगे, उसे बुलाएंगे, उसे खाने पर बुलाएंगे। ये सब चीज़ें, हाथ बांधे खड़ा रहता है क्या, बहुत विनम्रता पूर्वक खड़े रहता है और बाहर निकलता है तो कहता है मैं किसी से दबता नहीं हूं। बातें तो ऐसी करता है क्या, लेकिन यहाँ तो भैया सब एक के ऊपर एक होते हैं। ये दुनिया का स्वरूप ही इसी तरह का है। यहाँ कह रहे हैं, जो गाथा जो कह रही है, ये गाथा कह रही है कि जानो किसको, कि राजा को। कौन जानता है राजा को? कौन जाने राजा को? बोले अर्थार्थी जन, जिसको अर्थ चाहिए हो। कौन संपन्न व्यक्ति? राजा। राजा कौन है? राजा कौन? फिर लक्षणों से जानने की बात करेंगे। अभी जो पहचान के चिन्ह हैं उनसे जानने की बात करेंगे। और फिर कहेंगे श्रद्धा, श्रद्धा करो। भैया पैसे वाले तो बहुत हों, हमने जान लिया ये राजा है, ये राजा है। राजा तो है लेकिन किसी को घास नहीं डालता। अब क्या करो? समझ में आ रही है बात? हमें पता तो लग गया ये सेठ जी, अरे बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन किसी को नौकरी पर रखेंगे तो कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है। तो श्रद्धा होनी चाहिए ना। माने प्रवर्तन होने के पहले, उस दिशा में कदम बढ़ाने के पहले उसके राजापन की भी बात होनी चाहिए, और वो राजा सहयोग करने की भावना वाला है। वो राजा अपने समान बना लेगा। भक्तामर का जो श्लोक है, 10वें नंबर का श्लोक है भक्तामर का, जिसमें ये बात कही है, अरे ऐसे सेठ
दुनिया में कहाँ ऐसे सेठ मिलते हैं दुनिया में जो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी संपन्न बना लेते हैं। हे भगवान, आप भी इसी प्रकार के हैं। यहाँ जीव राजा की बात करेंगे, यहाँ सिद्ध राजा की बात नहीं करेंगे, यहाँ अरहंत राजा की बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कौन से राजा की चर्चा चल रही है। जानना जरूरी है, रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, वास्तव में तो ये तीन शब्द इस तरह के शब्द हैं कि इन तीन में से एक भी कम हो जाए तो काम नहीं होता। और ये तीन शब्द इस तरह के हैं जो आपके जीवन में हर स्टेप पर काम आते, हर स्टेप पर काम आते। आपको कोई चीज़ खरीदनी है, क्या खरीदना है पहले जानो, फिर यही खरीदना है ये भरोसा करो, और फिर खरीदना ये आचरण करो। तीन स्टेप है, आप करके देख लीजिए। तीन स्टेप के बिना क्या होगा। आपको खाना बनाना है तो क्या बनाना है पहले जानो, फिर ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है इसकी श्रद्धा करो, और फिर बनाओ, प्रवर्तन हो गया। छोटी से छोटी चीज़ें से बड़ी क्रिया, प्रवृत्तियाँ, प्रक्रिया, जो करना हो आपको चलना है खड़े होकर के। सुनो, सबकॉन्शियस माइंड में आपके श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र चलता है, नाम नहीं जानते आप, लेकिन आपके अंदर माइंड में वो कंटिन्यूअसली चल रही है वो चीज़। जैसे देखिए मैं आपको कहता हूँ, आप खड़े हुए और चले, तो खड़े होकर के जब आप चले ना, उसमें भी 2 स्टेप पहले निकले, तब तीसरा स्टेप आपने कदम बढ़ाया है। पहला स्टेप जमीन है, जाना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि ये ज़मीन सही है, यहाँ मैं फिसलूंगा नहीं, यहाँ गंदगी नहीं है, बराबर अंदर में है, और भरोसा है कि ये रास्ता चलने योग्य है, और फिर कदम बढ़ जाते हैं, आप चल जाते हैं। हर जगह पर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि अभी मैंने जाना है, अब मुझे भरोसा हो गया है और अब मैंने चलना शुरू कर दिया है। भाई दीपेश जी, पहले मैंने जाना है, फिर मुझे भरोसा हो गया है, और फिर मैंने चलना शुरू कर दिया है। ये तीन बातें आपको ख्याल में नहीं आती कदम कदम पर, लेकिन हर जगह पर आपने समझ लीजिए। अब भोजन की थाली सामने आ गई। अब भोजन की थाली सामने आने पर अब क्या होगा, सबसे पहले तो आप जानेंगे, क्या जाना आपने कि क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर समझ लीजिए ये जाना आपने कि ये गर्म है कि नहीं है। क्या आपने जाना कि गर्म है तो पीने योग्य नहीं है, फिर नहीं सही आपने योग्य है, फिर श्रद्धा हो गई कि मैं इसे सेवन करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसे सेवन करूँगा तो जवान नहीं जलेगी, आपको भरोसा है, मैं इसे सेवन करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आपको भरोसा है। मिर्ची तेज लगी तो आपने क्या किया कि ये क्या है इसमें, बोले पानी है, ये जाना। फिर आपको पता लगा कि जो मिर्ची लग रही थी ना, मैं इस पानी का सेवन करूँगा तो मिर्च थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये आपको भरोसा है, जवान का तीखापन कम हो जाएगा, ये भरोसा है। और फिर आपने गिलास को उठा करके पीना शुरू कर दिया। इसका नाम है चरण, इसका नाम है प्रवृत्ति। श्रद्धा, ज्ञान और प्रवृत्ति, ये तीनों एक साथ चलती है भाई साहब, ये निरंतर चलती है लाइफ के हर स्टेप पर। लाइफ के हर स्टेप पर आप दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी काम करिए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के बिना आपके कदम नहीं बढ़ेंगे। बोलो, मैं कौन सी जगह पर जाकर के बात करूं, बोलो किस लेवल। आप किसी भी चर्चा कर लीजिए ना, क्या भावेश भाई, आप किसी की भी चर्चा कर लीजिए इस पूरी दुनिया में। आप कपड़े खरीदने के लिए गए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, दिखाओ भैया, दिखाओ। आपने देख लिए, फिर आपने देखने जानने के बाद में क्या किया, फिर श्रद्धा की, नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये आपने भरोसा किया, ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, इसकी रेट बिल्कुल सही है, ये भरोसा हुआ आपको। और फिर उसके बाद में पैसे दे करके उसे खरीद लेते हैं, ये आचरण हो गया। पहले जाना, श्रद्धा हुई, आचरण हो गया, खरीद लिया आपने। करो आप इन 3 स्टेप के बिना दुनिया में कोई काम करके बताओ मुझे। प्रक्रिया तो यही है पूरे दुनिया में, प्रमोद जी भाई साहब, पूरे दुनिया में यही प्रक्रियाएं। आपको कोई चीज़ खरीदनी है, मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप सबसे पहले पूछते हैं भाई साहब कहाँ मिलेगी, जान लिया कि वहाँ मिलती है। फिर उसके बाद में इसके डीलर कौन है ये सब जान लिया,
फिर उसके बाद में आप डील करने के पहले आप सेटिस्फाइड होते हैं 3 लोगों से पूछ करके, यार वो व्यक्ति सही है क्या, मैं उसको पैसे दे दूं क्या, मैं उससे डीलिंग फाइनल कर लूं क्या, मैं उससे खरीद लूं क्या, वो ईमानदार व्यक्ति है क्या, वो अच्छी चीज़ देगा क्या। आपको डायमंड खरीदना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे बोलो? भरोसे पर ही तो चलता है क्या, कि ये VVS है, कि VS1 है, कि VS2 है क्या, कि कौन सी क्वालिटी का है, इसकी जो वो है शाइनिंग, इसका कलर कौन सा है, E है कि F है क्या, कौन से कलर का है। हाँ, कलर की बात करते हैं, आप उसकी शाइनिंग देखते हैं, आप उसके अंदर स्पॉट्स है या नहीं है, उसके अंदर डॉट है या नहीं है, एक एक चीज़ को आप बराबर देखते हैं। देखते क्या है, देखने वाले जो होते हैं उन पर भरोसा करके लेते हैं। पहले जानते हैं, इससे खरीदें, इससे खरीदें, इससे खरीदें, भरत भाई इसका कट कैसा है, एक एक चीज़ देखते हैं उसमें। डायमंड के व्यापारी लोग हैं सब, तो कितने एंगल से उस एक चीज़ को देखा जाता है माने हम नहीं देखते हैं क्या, हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम तो जानते ही नहीं हैं। लेकिन हमने पूछा किससे लेना है, बोले भरत भाई से ले लो। किससे लेना है, बोले अवनीश भाई से ले लो। बोलो अवनीश भाई क्या करना है, बोले वैसा आप बिल्कुल, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे ले लो। कह दिया ना। तो जाना पहले किससे लेना है, फिर भरोसा किया, और फिर भरोसे के बाद में थर्ड स्टेप हमने प्रवर्तन कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, आप शायद समझ गए होंगे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इनकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में। आप पूरे दुनिया भर में लोगों से यदि बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, लेकिन चल रहा है ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के बिना खरीदना संभव नहीं होता, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के बिना सेवन नहीं होता, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के बिना नहाना नहीं होता, नहाने के लिए पानी गर्म, जाना, फिर भरोसा हुआ अब योग्य है, फिर नहाना शुरू कर दिया। चाहे नहाना हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे चलना हो, चाहे कुछ भी काम हो, उठना बैठना हो, सबसे पहले आपने जाना कि ये कुर्सी यहाँ बैठना है मुझे, फिर कुर्सी पर हाथ लगा करके देखा कि हिल तो नहीं रही है, ये श्रद्धा हो गई, और फिर उसके बाद में बैठ गए। मैं बहुत अनुभव करके मैं आपको जो बात कहता हूँ, हर चीज़ अनुभव से कहता हूँ। मैं फील कर रहा हूँ श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र को, हर कदम पर फील कर रहा हूँ। आप बैठते हैं तो बैठने के पहले सीट देखते हैं। 12 बजे का समय दोपहर का और धूप का समय था, और आपको बाइक पर जाकर के बैठना है, तो आप क्या करेंगे? छू करके देखते हैं गर्म तो नहीं है कि नहीं है ना, भरोसा हो गया कि नहीं गर्म नहीं है, और फिर बैठ गए आप उसके ऊपर। जब आप गाड़ी चलाते हैं तब आप क्या करते हैं? पहले आप देखते हैं, क्या जानते हैं वो गाड़ी कितनी दूर है, फिर उसके बाद में आपको भरोसा होता है कि मैं इतना चलूंगा तब तक ये यहाँ नहीं आ पाएगा, टकराएगी नहीं, ये श्रद्धा होती है। और फिर इस श्रद्धा के बाद आप धड़ल्ले से रोड क्रॉस कर जाते हैं, ये प्रवृत्ति होती है। आपके ज्ञान में नहीं थे, हर कदम कदम पर थे भाई साहब, हर कदम कदम पर थे। अभी मैंने हाईलाइट करके आपको बतलाया तो आपको भरोसा हुआ कि क्या श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की स्थिति है। ट्रेन में सफ़र करो, चाहे बस में सफ़र करो, चाहे फ्लाइट में सफ़र करो, चाहे टिकट बनवाओ, सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलो आप? सबसे पहला काम क्या करते हैं? हमें टिकट करवाना है। कितने एग्जाम्पल दूं मैं? 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं भाई साहब। क्या सुनील जी, सर्राफ साहब, कितने एग्जाम्पल दूं आपको? फ्लाइट के टिकट कराने हैं रमेश बुरीचा जी, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो भैया, यहाँ से हमारे को शिखर जी जाना है, तो कहाँ कहाँ की फ़्लाइट है, कौन कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है। सबसे पहला काम क्या किया आलोक जी भाई साहब? जाना। हमने जाना भाई साहब, कौन कौन सी फ़्लाइट है शिखर जी के लिए। तो शिखर जी जाना है तो क्या रांची जाना पड़ेगा कि कोलकाता जाना पड़ेगा, कहाँ की फ़्लाइट मिलेगी? तो पहले हमने जाना। फिर जानने के बाद में क्या किया? फिर हमने भरोसा किया कि अरे यार ये जो फ़्लाइट है ना, ये तो बहुत डिले होती है हमेशा, ये काम बिगाड़ देगी आपका, इनकी फ़्लाइट्स तो बहुत कैंसिल हो रही हैं आजकल, कि नहीं ये टाइम से पहुंचाएगी, ये राइट टाइम चलती है और रेट भी सही है, ये आपको भरोसा हुआ।
पहले जाना, फिर भरोसा हुआ क्या, और फिर उसके बाद आपने कह दिया कि भाई टिकट बुक कर दो, ये आचरण हो गया। तो जाना, श्रद्धा किया और आचरण किया। ये भी यहाँ यही कह रहे हैं भैया, आत्मा को उपलब्ध होने की विधि तो यही है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी देखिए ये जो बात कही है उल्लास भाई, इस गाथा में पहले जानो, फिर श्रद्धा करो और फिर आचरण करो, ये बात कही है। जबकि उमा स्वामी आचार्य देव ने जो मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र में लिखी है बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सम्यक दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है और चारित्र बाद में होता है। ये क्या चक्कर है ये भाई, दर्शन श्रद्धा पहले है, ज्ञान बाद में है और चारित्र बाद में है। यहाँ आप कह रहे हो जानना पहले है, श्रद्धा बाद में है और फिर चारित्र उसके बाद में है। चलो दोनों ही जगह पर चारित्र तो लास्ट में था, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान में आगे पीछे क्यों हो गया? बोले वो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन था, और वहां भी मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में भी जानना पहले होता है। क्या जानना पहले होता है, फिर जाने हुए का श्रद्धान होता है, फिर श्रद्धान होने पर जो जानना होता है वो जानना सम्यक कहलाता है। ऐसा है, पहले श्रद्धा करो, पहले जानो, फिर श्रद्धा करो, फिर श्रद्धा जिस पर हुई है, अब जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान सच्चा हो गया और फिर आचरण करो। ये स्थिति है। बड़ी गजब की गाथा कह रहे हैं। गाथा तो क्या, किस लेवल पर जाकर के बात कर रही है, किस हाइट पर जाकर के बात कर रही है। अति प्रीति से सेवा करें, उसका ही अनुचरण करें। वापस बोलता हूँ, पद्यानुवाद 17 का, फिर 18 नंबर का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। किसको जानना है? एक कही अर्थार्थी की बात और फिर दूसरी कही मोक्षार्थी की बात। दो तरह के अर्थी हो गए, एक धनार्थी, एक मोक्षार्थी। धनार्थी व्यक्ति धनवान को चाहेगा, मोक्षार्थी व्यक्ति जिनके पास में मोक्ष है उनको चाहेगा। पहले पढ़ता हूं, फिर बहुत मार्मिक अर्थ है भाई साहब, मजा आएगा। यह नृपति है, यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। सिर्फ अर्थ पढ़ रहा हूं, पद्यानुवाद से अर्थ कर रहा हूं, विस्तृत चर्चा तो करेंगे अपन इसके बारे में। यह नृपति है, यह नृपति है, यह राजा है, यह जानो, ये जानो कि ये राजा है। कौन होता है राजा? हैं? राजा कौन होता है? उदार चित्त होता है राजा। राजा कौन होता है? सेवकों का सहयोग करने वाला होता है। वो राजा ही क्या जो अपने सेवकों और कर्मचारियों की सेवा न करे, सेवा न करे, उपकार न करे। ऐसा यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन, धन चाहने वाले लोग क्या करें? श्रद्धा करें। जिन्हें धन चाहिए हो वो श्रद्धा करें। देखिए, और फिर क्या करें? श्रद्धा करने के बाद अनुचरण करें उसी का, और अत्यंत प्रीति से उनकी सेवा करें। अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। जान लिया राजा को? देखिए, राजा को जानना, सेठ को जानना, और जानने के बाद में श्रद्धा करना इसलिए जरूरी है, कम से कम भरोसा बैठे तब तो उसके यहाँ जाकर के काम करें अपन। हमें भरोसा है कि ये राजा हैं, लेकिन ये साथ में यदि कोई विश्वास न दिलाए हमारे को कि ये काम कर देगा, तो हम पूछते ही नहीं उसको।
मालूम है यार ये काम नहीं करेगा, हम जाते ही नहीं है उसके पास में। देखिए सिद्धांत में घटित करते हैं इस बात को, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवेंद्र पे को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव रूपी राजा को जानो। जीव रूपी राजा को, वहां देखो धन जिसे चाहिए होता है, धन जिसे चाहिए होता है वो धनवान व्यक्ति को देखता है जिसके पास में धन होता है। भाई जिसके पास में धन होगा उसको देखो, क्योंकि तुम्हें धन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि कह रहे मोक्ष की कामनाएं हैं, तो जिनके पास में मोक्ष है उनको देखो। क्या समझ में आ रही क्या बात? कुछ ध्यान देना क्या कह रहा हूं, बड़ी गजब की बात है, यहां बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत गजब की बात कहना चाहते हैं। आपको यदि धन चाहिए, चावड़ा जी साहब, आपको यदि धन चाहिए तो आप धनवान को देखते हो, सेठ वैभव राजा धनवान को देख रहे हो, तो जिसके पास में धन है उसका अनुसरण कर रहे हो। अब कह रहे हैं आपको यदि मोक्ष चाहिए तो किसकी तरफ देखना? बोले जिसके पास में मोक्ष हो उसे देखना। लेकिन यहां तो ये जीव राजा की बात कर रहे हैं ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, यहां तो जीव रूपी राजा की बात कर रहे हैं कि क्यों सिद्ध भगवान की बात क्यों नहीं कर रहे कि सुनो भैया, सिद्ध भगवान सेठ तो हैं, सिद्ध भगवान राजा तो हैं क्या, लेकिन हमें ऐसा सेठ नहीं चाहिए जो सेठ हो, हमें ऐसा सेठ चाहिए जिसका अनुचरण करने से सेठपना प्रकट हो। क्या? इसलिए यदि मोक्ष की कामना है तो मुक्ति रूपी राजा नहीं, यदि मोक्ष की कामना है तो सिद्ध भगवान रूपी राजा नहीं। अरे वो सिद्ध भगवान के पास में हमने जाकर के कहा, आलोक जी भाई साहब, हमने सिद्ध भगवान के पास में जाकर के कहा कि आप राजा हैं, हमें भी राज्य दे दो, तो वो कहेंगे भाई साहब इतना नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। क्या? तो कोई सेठ थे, संपन्न व्यक्ति थे, और हमने उनसे जाकर के मांगा, तो उसने कहा भाई साहब मैं सेठ तो हूं, संपन्न तो हूं, लेकिन इतना संपन्न नहीं हूं कि मैं अपनी संपदा में से तुम्हें कुछ दे सकूं। हमें ऐसा संपन्न व्यक्ति चाहिए ना जो खुद भी संपन्न हो और दे भी सके। ऐसे ही या मुक्ति की कामना है तो कौन से राजा का अनुसरण करें भाई साहब? ये साहब सिद्ध भगवान का अनुसरण करो, सिद्ध भगवान का अनुसरण करो। अरे नहीं भाई, सिद्ध का अनुसरण करने से वो आपको संपन्नता नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करें? सिद्ध भगवान से पूछा तो सिद्धों ने जवाब दिया, भैया हम तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जिसके अवलंबन से सिद्ध बने हैं तुम भी उसके पास में चले जाओ, तुम्हें भी वो मुक्ति मिल जाएगी। क्या गजब गाथा कह रही है भाई साहब। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए। यदि मोक्ष की कामना है तो कौन से राजा, राजा कौन सा ये तो बताओ। क्या? कौन से राजा? जीव रूपी राजा की बात कर रहे हैं। अरे उस जीव रूपी राजा के पास, क्या जीव रूपी राजा के पास में इतना है, इतना है, इतना है कि प्रति समय की पर्याय को वे समर्पित करते रहे तो खत्म होने वाला नहीं है। देने वाले के पास में स्टॉक भी तो होना चाहिए ना, तब तो दे पाएगा। क्या? कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, कि कहाँ से मिलेगी? कि फलाना शोरूम से मिलेगी। तो हम उस शोरूम पर जाकर के हमने कहा कि भैया 200 पीस भेज देना, कि नहीं भैया इतना तो नहीं है स्टॉक में हमारे पास में। आपको 200 पीस किस लिए चाहिए? कि मुझे भी शोरूम खोलना है। कि यार देखो भाई ये तो नहीं हो सकता है। तो है पर क्या? देने की सुविधा नहीं। स्टॉक है लेकिन देने की सुविधा नहीं है।
वो दे नहीं सकता है। बोले मेरा स्टॉक तो मेरे ही काम आ जाता है, इतना तो मेरे ही रोज उठता है, मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम ये तलाशते हैं कि इसका जो शोरूम चलता है आखिर ये माल कहाँ से लाता है। हम भी वहीं से लाएंगे जहाँ प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन हाउस पर चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, तो बोले वो जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री कौन सी है, बोले वो फैक्ट्री तो है जीव राजा, निज। वो फैक्ट्री तो है अपना चैतन्य आत्मा। वो फैक्ट्री तो ऐसी है जिस फैक्ट्री में से प्रति क्षण अनंत सुख, 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 ये प्रोडक्शन होता चला जाए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद। अरे भोगोगे काल अनंत, ऐसा अनंत आनंद, अनंत आनंद है। ये क्या क्या आनंद है भाई साहब, ये कहाँ से निकलेगा बतलाओ। क्या क्या कह रहे हैं, ये जीव राजा के पास में जाओ। ये गजब का उदाहरण दिया, ये कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि है। कहाँ जाकर के बात करते हैं, तुम्हें किसके पास में जाना है, कहाँ जाने की सोचते हो बताओ। जहाँ से माल मिलेगा उनके पास में जाओ, जहाँ से माल मिलेगा उसके पास में जाओ। ये जीव रूपी राजा के चरणों की शरण में जाओगे। यदि जीव रूपी राजा का सानिध्य लोगे, उसको पहले जानो, चैतन्य आत्म तत्व को जानो सबसे पहले। फिर उस चैतन्य आत्म तत्व को जानने के बाद उसको पहचानो, और फिर क्या करें, अति प्रीति से उसका अनुचरण भी करो, माने उसका पालन भी करो। देखो अकेले जान लिया, सारा चक्कर यही है, जानने में ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर श्रद्धान में गड़बड़ हो जाएगी, और जानने और श्रद्धान्य में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर चारित्र भी बिगड़ जाएगा, आचरण भी बिगड़ जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो जानना है। जैसे मैंने अभी आपको 10, 20, 50 उदाहरण दिए ना, कम से कम 15, 20 तो कहे ही है मैंने भी उदाहरण, इतने सारे श्रद्धान ज्ञान चारित्र के लिए अभी जो आपको सुनाए हैं। आप सोचो यदि जानने में गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। हम रोड पर चल रहे हैं और मेरे जानने में ही गड़बड़ हो गई, और ये समझ लिया कि नहीं ये तो सही है ज़मीन, और पैर रख दिया तो पैर फिसल जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं। ये क्या हुआ, आपके जानने में यदि गड़बड़ हो गई कि ये सब्जी गर्म है या नहीं है, ये पानी गर्म है या नहीं है, या आपके ज्ञान में गड़बड़ हो गई और आपने सेवन कर लिया तो मुंह जल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जानो। इसका मतलब जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले परिचय होना चाहिए, सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले अपने स्वरूप का भाव भाषण होना चाहिए। क्या सबसे पहले जानो, जानने की बात कर रहे हैं यहाँ। यदि, और किसके लिए कह रहे हैं भैया, क्यों जानूं। कोई व्यक्ति ये बात कहे मैं क्यों जानूं भाई साहब, नहीं जान रहा, मत जान भैया, तेरे को नहीं जानना है तो कह रहे हैं यदि मोक्ष की कामना है। देखिए वहाँ तो जानने की बात समझ में आती है, सेठ को जानने की, धनार्थी राजा को जानने की बात समझ में आती है। यहाँ जीव रूपी राजा को क्यों जानूं, कि तुम्हें मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, मैं सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है क्या, कि हाँ करनी है। तो फिर यदि कामना है तो जीव रूपी राजा को जानो। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। सबसे पहले जानिए क्या, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। अति प्रीति से अनुचरण करिए। अति प्रीति से अनुचरण करो, अत्यंत प्रीति से। आप चाहते हो उसके प्रति प्रीति होती है, जैसे चाहता है उसके प्रति प्रीति होती है, और फिर उसके साथ उसके अनुसार प्रवर्तन होता है। पहले जानना, फिर प्रीति पूर्वक प्रवर्तन और अनुचरण करना। जानना, फिर पहचानना, और फिर जान पहचान के बाद में प्रवर्तन होना। कि भैया यार ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, कि आप जानते हो क्या, कि जानता तो नहीं हूं, तो फिर देने की सोच ही नहीं सकते हो।
कोई कोई व्यक्ति ने आकर के मांगा आपको, तो आप क्या कहोगे? यार मैं जानता ही नहीं हूँ भाई साहब। फिर क्या किया आपने कि जानता तो हूँ मैं इसको, लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। जानता तो है, तो देखा तो कई बार है, लेकिन तो भी अब क्या पता, भरोसा नहीं है। फिर भरोसा होता है, फिर उसके बाद में फिर लेन देन का व्यवहार होता है, प्रवर्तन होता है। तो जीव रूपी राजा को जानिए, अत्यंत प्रीतिपूर्वक उसका अनुचरण करिए और अत्यंत प्रीति से उसे पहचानिए। इस तरह से 17 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने उदाहरण दिया और 18 नंबर की गाथा में उस उदाहरण को सिद्धांत पर घटित कर दिया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों के माध्यम से ही सिद्धि होती है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बनारसी दास जी का छंद हमने बतलाया ही था अभी आपको। एक जानिए देखिए, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर और समल विमल न विचारिए। क्या कह दिया? अरे नहीं नहीं, विकल्प मत करो यार, भरोसा करो, विश्वास करो, पहले जानो देखो, भरोसा करो कि साहब निर्मल है कि समझ। अरे भरोसा, बिल्कुल भरोसे लायक है ये जीव रूपी राजा। फिर क्या करें? यही सिद्धि, उसमें लीन हो जाइए, नहीं और कोई सिद्धि नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से भगवान आत्मा को जानने के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कितनी बातें इसके अंदर छिपी हुई है गहराई में, आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ गाथा का वाचन किया है, लेकिन इस गाथा की जो हाइट है, इस गाथा की जो डेप्थ है, उसे हम आगामी व्याख्यानों में कल यथा समय उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे भगवान आत्मा को जानना है, क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। हम सभी उस जीव रूपी राजा को जानकर आत्म कल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ देर बाद में, लगभग 1 घंटे बाद में हम लोग दोबारा मिलेंगे। समय सार की कुछ विशिष्ट गाथा, प्रारंभिक गाथाओं को आधार बना करके 11:15 बजे ठीक भारतीय समय के अनुसार आप अवश्य उसका भी लाभ लेवें। यहीं शिखर जी में इसी आयोजन में, तो 11:15 बजे वापस मिलेंगे और फिर रात को मिलेंगे ही 8 बजे, 11:15 साढ़े 11 के बीच में ही, 11:05 11 मतलब 11:15-20 के आसपास शुरू हो जाएगा। चलिए, जनवाणी स्तुति। 11:30 का समय है क्या? 11:15 ही है ना समय, 11:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो रूहि सव्यसाहुणम।